बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड के बच्चे के लिए सावधानी बरतनी चाहिए कि आपको टॉप कैसे करना है। बच्चे टॉप कैसे करते हैं ये आपको एक सीक्रेट ट्रिक बताने वाले हैं, जो कि आपको सारा कुछ प्रोसेस बताएंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो आपको देखिए, सबसे पहले अगर टॉप करना चाहते हैं, 100 में 100 हल ना करना चाहते हैं मैथ में, तो आपको सिलेबस पकड़ लेना चाहिए। ठीक है, अगर सिलेबस से पढ़ेंगे तब जाकर आप 100 में 100 अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम आपको एक बात बता दें कि अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखिए, आपको सारा टॉपिक बताएंगे कि किस टॉपिक से कितना आपको पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट चैप्टर जो है यहाँ पे देख सकते हैं। चैप्टर का बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए वास्तविक संख्या दिया है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए, ये आपको पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का विधि। ठीक है, उसके बाद अपरिमेय संख्या का पुनर्निरीक्षण। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट है यहाँ पे परिमेय संख्या और उनके दशमलव विस्तार का पुनर्निरीक्षण। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट है कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। ठीक है, तो यहाँ से ये आपको पॉइंट पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ आता है बहुपद। जो बहुपद चैप्टर है, इससे आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना है यहाँ देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बहुपद दिया है, तो यहाँ से बहुपद के गुणांक का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, ये पढ़ लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, यहाँ से ये वाला पॉइंट पढ़ लेना है। उसके बाद बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, ये भी चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो इतना तक आप पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ तीसरा पॉइंट आता है रैखिक समीकरण। ठीक है, तो ये तीसरा चैप्टर है जो रैखिक समीकरण है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया है रैखिक समीकरण। ठीक है, तो इस चैप्टर से पढ़ने के लिए यहाँ पढ़ेंगे दो चर में रैखिक समीकरण का युग्म। ठीक है, ये पॉइंट पढ़ लेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे रैखिक समीकरणों का आलेख समाधान। उसके बाद विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि और वर्ज गुणन विधि। ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद और एक है इसमें रैखिक रूप में निरूपित किए जाने वाले समीकरण। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतना चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगला चैप्टर, जो कि द्विघात समीकरण का बात कर लेते हैं कि द्विघात समीकरण से आपको कितना चैप्टर पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ से अगर द्विघात समीकरण का बात करते हैं तो यहाँ पे द्विघात समीकरण का परिचय भी पढ़ लेना है आपको। गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल भी पढ़ लेना है। उसके बाद वर्ग को पूरा करके द्विघात समीकरण का हल, ये भी पढ़ लेना है। द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करें, ये भी पढ़ लेना है। उसके बाद मूलों की प्रकृति। ठीक है, ये भी पढ़ लेना है। आपके लिए इतना चैप्टर जो है ना, जो बता रहे हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद समानांतर श्रेणी का बात करते हैं तो यहाँ पे समानांतर श्रेणी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे समानांतर श्रेणी का परिचय, ये वाला पॉइंट पढ़ लेना है। उसके बाद समानांतर श्रेणी एनवा पद, इससे भी पढ़ लेना है आपको। ठीक है, उसके बाद समानांतर श्रेणी के एनवे पदों का योग, ये भी पढ़ लेना है आपको। अगला चैप्टर की बात कर लेते हैं निर्देश ज्यामिति। ठीक है, तो यहाँ निर्देश ज्यामिति में इतना आपको चैप्टर पढ़ना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसके बाद दूरी का क्षेत्रफल, उसके बाद खंड का सूत्र, ये भी आपको पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ बात आता है त्रिकोणमिति का। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में कितना पॉइंट पढ़ेंगे तो यहाँ देख लीजिए कि त्रिकोणमिति में से आपको पढ़ना है, यहाँ त्रिकोणमिति का परिचय दिया है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का परिचय की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो देख सकते हैं कि त्रिकोणमिति का परिचय है। उसके बाद त्रिकोणमिति के अनुपात, त्रिकोणमिति का तालिका, पूरा कोण की त्रिकोणमिति अनुपात। उसके बाद त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं, जो कि सर्वसमीकाएं होता है 8.4 में आपको मिलेगा। ये सारा इसका वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। त्रिकोणमिति का स्पेशल की प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो यहाँ से जाकर ये बहुत बेसिक से आपको इसमें बताए हैं, तो जाकर जरूर देख लीजिएगा एक बार कम से कम। ठीक है, उसके बाद यहाँ बात करते हैं अगला चैप्टर का, तो यहाँ अगला चैप्टर है त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ अगला चैप्टर यहाँ है त्रिभुज। तो त्रिभुज से भी आपको पढ़ लेना है 100%, जो कि यहाँ पे जो त्रिभुज दिया है ना, इससे पढ़ लेना है पाइथागोरस प्रमेय। उसके बाद समरूप आकृतियाँ, उसके बाद त्रिभुजों की समरूपता, समरूप त्रिभुज के मानदंड। ठीक है, उसके बाद अगला पढ़ लेना है कि समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये भी पढ़ लेना है आपको। ठीक है, तो इतना चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इतना चैप्टर अगर पढ़ लेते हैं तो आपके लिए कि 100 में 100 हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो इंटरेस्टिंग था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा है। तब तक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।